नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, बहुत सावधान हो जाइए क्योंकि आपके ऊपर जानलेवा तंत्र कर सकता है इस नाम का रिश्तेदार, और यह आपके घर के आसपास ही रहता है। यानी आपके घर से इसके घर की दूरी बहुत कम है। जब हम नाम बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि इंसान आपको अपना पक्का दुश्मन मानता है, लेकिन आप फिर भी उस पर लगातार भरोसा किया जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको सच्चाई बताएंगे तो आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। अपने आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर वीडियो जरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले सच्चे सनातनी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके रिश्तेदार, सहकर्मी, मित्र आपके अपने हैं, तो एक बार जीवन में बुरे वक्त में उनकी परीक्षा लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अपना होता है वही बुरे वक्त में काम आता है, और जो दोगला होता है वह आपको अकेला छोड़कर भाग जाता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। इसलिए कई ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आप पर प्राणघातक हमला करना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। और समय रहते अगर आज की वीडियो अंत तक देख लेंगे, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहां हर रोज आपसी कलेश होता रहता है, क्योंकि आपसे गुण आपस में मेल नहीं खाते। इसी का फायदा उठाते हैं बाहर वाले लोग। मान लीजिए आपके घर के अंदर 2 गुट में लड़ाई हो गई। अब तीसरा बाहर का पिडिडिड हौसी आएगा, उसमें 10 बात भड़काएगा और आपके रिश्तों को और खराब कराएगा। तो यहां पर खुद को बचाना, अपने परिवार को बचाना एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम है, जिसे आपको करना है। अब हम आपको पहचान बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो सालों से अपने होते हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में असली गद्दार वही होते हैं। वो कहते हैं ना, खाने के हाथी के जो दांत होते वो खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी काम करते हैं। ये हमारे सामने कुछ और होते हैं और हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ये लोग उस विष के घड़ीडीहे के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। यानी हमें कुल मिलाकर इनसे बचना होगा। जो हमारे सामने कुछ और हैं, हमारे पीठ पीछे कुछ और है, तो आपके सामने कोई कैसा भी हो, अगर आपको किसी इंसान को परखना है तो उस व्यक्ति के दोस्तों में जाकर पूछिए, वह आपके बारे में क्या राय रखता है, उनसे आपके बारे में क्या बात करता है। क्योंकि हो सकता है वह इंसान अगर हमारे साथ इतने समय से है तो इसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ हो सकता है वह आपको किसी प्रकार का घात देने की फिराक में हो। आपके गोपनीय रहस्य जानकर वो आपको पीछे छोड़ने के लिए सोच रहा हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हम अपने कार्य को बहुत बखूबी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमसे जुड़ रहना चाहते हैं। अब हमें जरूरत होती है तो हम जोड़ भी लेते हैं, क्योंकि हम तो भला चाहते हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो हमसे जुड़ा, उसकी क्या सोच है यह आप थोड़े न पहचान पाएंगे। हो सकता है वह आपके लिए बड़ी ईमानदारी से काम करे, परंतु यह भी तो हो सकता है वह आपका ही फॉर्मूला लेकर आपको ही कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करे, आपके ही काम में आपको दखलंदाजी दे। इसलिए दोस्तों, यह दुनिया है कलयुग वाली। यहां पर किसी का भरोसा करने जैसा रहा नहीं है। जो इंसान भरोसा करता है वह हमेशा मुन्हकी खाता है। आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर महफिल में 4 जनों के बीच में कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आप पर तानाकशी कर रहा है, तो उसके मजाक को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्या मकसद था कि 4 दिनों के बीच में आपको व आपके परिवार को शर्मिंदा करना। अगर आप उसकी बात को हवा में लेते हैं, उसकी बात पर हंसते हैं, उसके गए तानों पर हंसते हैं, तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतना लगेगा कि इसका तो मेरी बातों पर कोई असर नहीं होता है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति जरा सा भी प्रभावित नहीं होता है। अब वह आगे रहकर आपको कभी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वह समझ चुका है आप चिढ़ नहीं रहे हैं, तो यहां पर एक समस्या का तो हमारा अंत हो जाता है। दूसरा दोस्त, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर हम खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी लोग हमसे खुश नहीं होने वाले हैं। इसलिए लोगों को सोचकर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि लोग तो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं कि जरा सी गलती हो वह हमें पकड़ ढे, ताने मारे, खरी खोटी सुनाई और हमारे लिए कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे हर वक्त हमें तानाकशी करते रहे।
यही लोग चाहते हैं, यही पढ़ोसी चाहते हैं, यही परिवार के कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन हमारा काम है निरंतर आगे बढ़ते रहना। हमारा काम यह नहीं है कि हम इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता सबको जवाब दे। बस इतना जीवन में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। जब आप उनके पास मिठाई लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे यह सब उल्टा मिली है, यहां पर मैंने इतना अच्छा किया है, तो वे लोग हमेशा आपको उल्टा ही जवाब देंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो हमारे लड़के या लड़की भी कर सकते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया उनके थ्रू मिलती है क्योंकि वह हमें ज्यादा उत्साहित नहीं देख सकते, क्योंकि वह ज्यादा खुश हमें नहीं देख सकते। अब यहां पर एक कंडीशन ये बन जाएगी कि आप जब उनके मुंह से ये बात सुनेंगे तो आप खुद का मनोबल गिरा लेंगे। और दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि आपको खुद को ये समझाना होगा कि लोग हमसे जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर उनके लड़का या लड़की भी ये चीज कर सकते थे तो अभी तक उन्होंने ये करके क्यों नहीं दिखाया। और आपको पता है, आपको इस चीज को पाने के लिए आपने रात दिन वन की है, आपने सब कुछ दांव पर लगाया है, तब जाकर आपको सफलता मिली है। तो दो लोगों की ओछी बातों से आपको अपना मनोबल नहीं गिराना है। जो हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते, हमें उन्हें भाव नहीं देना है। फिर देखिए जिंदगी कितना साकार रूप लेती है और आपको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्त, तो मान लीजिए दूसरी कंडीशन यह बन जाती है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, या फिर आप कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहे हैं। तो आपके आस पड़ोस के लोग आपके घर पर आकर बोलेंगे कि हमारे बेटे ने यह किया है, वह किया है, उसकी जॉब वाला भी है, इसकी जॉब यहां लगी है। उन्हें पता है कि हमारी स्थिति ऐसी है, फिर भी वह हमारे घर आकर बोलेंगे क्योंकि वह हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। वह किसी भी तरह से हमारे घर वालों का सर झुकाना चाहते हैं क्योंकि हम अभी बेरोजगार हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं। समय आएगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। यानी हर व्यक्ति का एक समय होता है जिस समय पर वह भी चमक जाता है। हमें चाहिए कि हम सही वक्त आने का इंतजार करें, धैर्य करें। हाँ, सही वक्त आने के चक्कर में मेहनत हमें नहीं छोड़नी है, यह बात भी ध्यान रहे। आपका जब भी मौका आएगा, आपका जब भी भाग्य में लिखा होगा, उस दिन आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन इन लोगों का क्या करें जो हमारे घर बार बार आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके परिवार वालों को आपको सीधे शब्दों में समझा देना है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इन लोगों की बातों में बताइएगा, क्योंकि ये लोग हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, उसमें तीसरे हस्तक्षेप कर देते हैं। अब तीसरा हस्तक्षेप आपके लिए भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के लिए भी हो सकता है। कुल मिलाकर जो तीसरा हस्तक्षेप होता है, जीवन शैली में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन ला देता है। देखिए, जब आपसी झगड़ा होता है दो जनों के बीच में, तो दो जनों की रजामंदी में सुलझ भी जाता है, लेकिन जब उसमें तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वह चीज बहुत आगे जाती है। तो हमारा तो आपसे यही आग्रह है कि जब भी आपके जैसे तनातनी हो तो आप अपने बंद कमरे में ही उसे समाप्त कर लें, उसे बाहर आने दें, क्योंकि जब दो जने उसके ऊपर बोलेंगे तो बातें चुभेगी। दो जने जब उसके ऊपर बोलेंगे तो बातें गलत निकलेगी, पुराने राज खुलेंगे और बात का बतंगड़ बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आज की वीडियो जो हमने बनाई, हमारा उद्देश्य था कुछ ऐसे लोगों की पहचान कराना जो आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं, जो बस मौके की तलाश में हैं, आपको खरी खोटी सुनाने की, आपको गिराने की। परंतु हमें क्या करना है ये भी हमने आपको बताया। उन्हें किस तरह से इग्नोर करना है, उनकी बातों का कैसा जवाब देना है, अपने परिवार को किस तरह से समझाना है, यह भी हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। लेकिन अब दोस्तों, हम बात करेंगे आने वाले महत्वपूर्ण 7 दिनों के बारे में, जो इस माह का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहने वाला है, क्योंकि शनि का सीधा प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यह साल शनि का है, यहां मेहनत खूब लगने वाली है और परिणाम अत्यधिक मेहनत के बाद ही प्राप्त होने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन? वीडियो में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आगे होगी, तो नजरअंदाज ना करें। यहां तक देखा है तो कृपया करके अंत तक जरूर देखें।
राहुकाल की अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कोई शुभ काम मत करिएगा, वरना परिणाम आपकी कल्पना अनुसार नहीं निकल कर आएगा। वीडियो के अंत में हमने 2 बड़े ही शानदार गुरुवार के उपाय बताए हैं जो आपकी शादी विवाह की धन संपदा की सारी समस्याओं को हल करेंगे। बस थोड़ा सा हमें समय दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जो भी जय माता दी लिख देगा उसके यूं ही कई बिगड़े काम आएंगे। देखिए, जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो मन में छाप छोड़ जाती है कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ ये हुआ तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और आपके शरीर के किसी अंग पर अचानक से छिपकली गिर जाती है या आपके ऊपर छिपकली चढ़ जाती है, तो इसका एक मतलब निकल सकता है कि आपके जीवन में कोई शारीरिक कष्ट आने वाला है। ये उसी का संकेत है। ऐसे में आपको क्या करना है उपाय वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, सपने में बिल्ली का दिखना यह भी दुर्भाग्य आने का संकेत होता है। यहां पर आप बहुत सावधानी साथ आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन शुभ संकेत क्या होते हैं, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप जहां रह रहे हैं आपके घर के सामने आकड़े का पौधा अपने आप उग जाता है, जिसे आग का पौधा भी कहा जाता है, तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी बदलने वाली है और यह भगवान का सबसे अच्छा संकेत है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपकी दाईं तरफ आपको बंदर, कुत्ता या सांप दिख जाए तो समझ जाइएगा आपके पास बहुत अपार क्षमता में धन आने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटों में ग्रह गोचर क्या परिणाम दिखाने वाले हैं, अगर उसके ऊपर हम चर्चा करें तो व्यापारियों को थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका पैसा फंसने की संभावनाएं बन रही हैं। क्योंकि काफी समय से आप उस व्यक्ति के साथ लेन देन कर रहे थे तो आपने उस पर भरोसा करने की गलती दिखा दी है, लेकिन आपके भरोसे का यहां पर दुरुपयोग होने वाला है। आपके भरोसे का यहां पर फायदा उठाया जाने वाला है, तो बहुत सतर्क रहिएगा और ऐसे लोगों पर भरोसा मत करिएगा जो 1-2 बार आपको धोखा दे चुके हैं। क्योंकि नियम के पेड़ को हम चाहे शक्कर से सीधे दूध से सींच दें, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो दुष्ट मनुष्य होता है, जो धोखेबाज होता है या जो दुर्जन होता है, वह भी तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। आने वाले अगले 24 घंटों में अपनी वाणी को विनम्र रखिए, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वे मीन राशि यानी अपनी खुद की राशि में प्रवेश जमा चुके हैं। ऐसे में युवाओं को जो कारोबार और नौकरी की तलाश में सफलता बहुत अच्छे मिलने वाली है, जो अपने कैरियर को शुरू ही करने वाले हैं, ऐसे युवा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां दिखाने वाले हैं और अपना काम और कवर दोनों जमा लेंगे। लेकिन अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये संकेत भगवान की ओर से ही बन रहा है कि हम आपको सतर्क करें। पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ पिता से काफी समय से लड़ाई झगड़ा जिन लोगों का था, अब वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। खुद पर ज्यादा ध्यान आप देंगे और अच्छा खासा खर्च भी कर सकते हैं। अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, यही वाणी अगर खराब हो गई तो आपके काम बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, और मोर मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। यानी कि हो सकता है आप सदैव मीठा बोलते हों, लेकिन कभी आपके मुख से एक ऐसा शब्द निकल जाए तो जो आपकी बनी बनाई इज्जत पर पानी फेर दे। कहते हैं जिद बनाने में तो सालों लगते हैं, लेकिन गंवाने में एक पल ही काफी है। उस एक पल में आप सावधान रहिएगा। आगे वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं जो आपको बुरे समय से बचा कर रखेगी। देखिए, जिंदगी में हमारे अंदर किसी भी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके ऊपर छिपकली गिर गई, अब मन से विचार निकाल दीजिए कि आपके साथ कोई बुरा होगा। वो एक सामान्य सा जानवर है, वह आपके ऊपर गिर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन में अगर नकारात्मक विचार आया तो मन ही मन इतना ज्यादा परेशान होंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड उसे सच कर देगा। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। वीडियो के अंत में हम उपाय बता देंगे ताकि आपके जीवन में कोई दिक्कत ना आए।
लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित समस्या का छुटकारा अब देखने को मिलेगा, और अगर आपने ट्रांसफर की अर्जी दी थी तो वह मंजूर तो हो सकती है, लेकिन वह स्थान आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपकी रुचि थी, जिसमें आप प्राप्त करना चाहते थे। अगर आप दिल की बात कहने में हिचकते हैं और खुलकर नहीं बोलते हैं, तो प्रेमी भी दुविधा में फंस सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। और समय रहते अगर आप अपनी शर्म को अलविदा कहकर अगर आपने दिल गुर्दों को नहीं खोला, तो आपकी बाजी को लेकर जा सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से शानदार होगा। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी, और आप कोई बात मन में न रखें, कह दीजिए। मन में रखने वाला इंसान हमेशा घुटन में जीता है, लेकिन बिंदास अपनी हर बात कहने वाला इंसान बेखौफ होकर बिंदास जीता है। खर्चों में थोड़ी अधिकता रह सकती है, वहां पर आपके ऊपर टेंशन आ जाएगा, अतिरिक्त तनाव आ जाएगा, इसलिए सावधान रहिएगा। इसी के साथ साथ शरीर में आलस्य रहने के कारण अपने कार्यों को आप सही तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कहा है बहुत मन लगाकर के आपको अपने कामों को करना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं 2 उपाय, और ये दोनों ही उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे समस्याओं को सुलझाने में और आपकी जिंदगी को सकारात्मक बनाने में। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? हमने आपको बताया था कि आपके शरीर पर मान लीजिए छिपकली गिर जाती है, आपको सपने में बिल्ली दिखाई देती है, से तरह तरह के बुरे संकेत मान लीजिए आपके साथ होते, और आपके मन में डर बस गया है, तो आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़े बहुत काले तिल डालने हैं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जल आप अपने घर से लाएं। इतना ध्यान रखें, ये जो उपाय हैं इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है, और जब पाप का ही नाश हो जाएगा तो बुरा समय या किसी प्रकार का संकट आपके ऊपर आएगा ही नहीं। तो महादेव का ये उपाय जरूर करिए, क्योंकि महादेव ही है जो बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा उपाय गुरुवार का बताने जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा, गुरुवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, उसके अंदर जल भरना है और उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिससे माता लक्ष्मी की खास कृपा मन सकारात्मक बनाए रखते हुए विरोधियों से जूझना पड़ सकता है। अपनी ऊर्जा बनाए रखिए, और आजीविका के क्षेत्र में कुछ बेहतर प्लानिंग आप करने वाले हैं। कार्यस्थल पर विरोधियों के कुचक्र को फेल करने में आप सतर्क रहें। कारोबारी वर्ग को उधार का भुगतान लेते हुए लेन देन साफ रखनी होगी। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी बिक्री करने वाले बहुत लाभ में रहेंगे, और युवा खुद को अपडेट रखें। खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए परिश्रम को बढ़ाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मैच मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस के माध्यम से ही इंसान सफल होता है, सक्सेसफुल होता है। तो आपको भी इसी रणनीति पर कार्य करना है। खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए परिश्रम बढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दवाओं से रिएक्शन या एलर्जी की आशंका है तो बेवजह वह गोली न ले जो बीमारी की है ही नहीं, अन्यथा इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे। खास बात यह है कि ऐसा करते हुए उन्हें स्वजनों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन पूरे सप्ताह मिलता रहेगा। पूरे सप्ताह आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, और व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार के सहयोग से आपको कोई बड़ी डील करने को मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और सुखमय रहने वाला है। इस दौरान घर के किसी प्रिय सदस्य की विशेष उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, या फिर आपको किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंत में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर थोड़ा ज्यादा धन खर्च हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। लव पार्टनर के साथ बढ़िया ट्यूनिंग बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला है।